नमस्कार दोस्तों, जीके सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों, जीके सीरीज में आज का अपना टॉपिक रहने वाला है मेरे सोल्जर्स, और वो टॉपिक रहने वाला है हिस्ट्री में। आगे अपन पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता वाला टॉपिक, यानी आधे ऐतिहासिक काल को अपन ने दो भागों में बांटा, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो उसको अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता का इंट्रोडक्शन आपके सामने है दोस्तों। पूरा डिटेल में बताऊंगा, एक भी आपका जो है डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय हेडिंग लगा लीजिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। इसके बाद हेडिंग लगाने के बाद आपको चुपचाप तरीके से क्लास देखना है, कोई बीच में नहीं लिखेगा। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपन पढ़ते हैं। इसका अन्य नाम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला जो खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा था। अपन पढ़ेंगे हड़प्पा स्थल खोजा गया। दोस्तों, वैसे तो बताओ सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम पड़ा। तो दोस्तों, सिंधु नदी के कारण, ये आप देख पा रहे हो सिंधु नदी, आप सबको पता है तिब्बत के मानसरोवर से सिंधु नदी निकलती है, भारत से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए ऐसे आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, इस सिंधु नदी के किनारे पर जो जो नगर बसे हुए हैं, जो जो नगर खोजे गए हैं, तो इसलिए इनके नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। और इनकी जो आकृति भी ऐसे बन रही है त्रिभुजाकार। तो अपन की याद है, एक प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। तो इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता और इनके सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जाने जाते। तो सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, ये पाकिस्तान में खोजा गया दोस्तों। प्रथम नगरीय सभ्यता, ये पाकिस्तान में अभी वर्तमान में। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम प्रथम नगरीय सभ्यता, मतलब एक नगर की तरह पूरा फॉर्मेट था। आप देख पा रहे हो इस चित्र में, रोडे है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल एक शानदार तरीके से एक सिटी, एक नगर की तरह शानदार। तो यहाँ पर अपन इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि अपन ने देखा कि तांबे की खोज हो चुकी है पहले, नवपाषाण काल के जस्ट बाद में ताम्रपाषाण काल में अपन ने पढ़ा, लेकिन कांस्य की खोज होगी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े, आगे देखो। पहली बार चार्ल्स मैसन ने इसे खोजा। दोस्तों, इसके बारे में जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन को मिलती है 1826 में, ये आपको याद रखना है। लेकिन बर्टन बंधु, ये बर्टन भाई थे, बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी। 1856 की बात है दोस्तों। ये बर्टन बंधु क्या कर रहे थे, ये बर्टन बंधु है ना, रेल की पटरियां बिछा रहे थे, रेल की पटरियां बिछा रहे थे। कहां पर, कराची से लाहौर के बीच, कराची से लाहौर के बीच पटरी बिछा रहे थे। यदि मैं जानकारी के लिए बता दूं, 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली थी, 1853 में, और उस समय ये पटरियां वगैरह बिछानी शुरू कर चुके हैं कराची से लाहौर। और भारत का जो कच्चा माल है, भारत का जो सामान है, ये बाहर अंग्रेज ले जाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर ये पटरी बिछ रही थी 1853 में। बर्टन बंधुओं को खुदाई के टाइम यहाँ पर एक हड़प्पा सभ्यता, यानी अपन कह सकते हैं हड़प्पा नगर मिला था। तो इसकी सूचना उन्होंने जाके सरकार को दी कि यहाँ पे कुछ निकल रहा है, यहाँ पर खुदाई में कुछ निकला है। तो धीरे धीरे पूरी खुदाई हुई और फिर पता चला कि यहाँ पर एक हड़प्पा शहर है। इस और समय की बात करें दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के समय की, तो समय काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का। ये कई बार पूछा जाता है टाइम पीरियड 2500 बीसी से 1750 से ईसा पूर्व या बीसी। सबसे प्राचीन नगर, यानी सबसे प्राचीन पुराना नगर भिड़ाना हरियाणा है, और ये 2014 में खोजा गया मेरे वीरों, याद रखना आपको, ठीक है। भिड़ाना ये हरियाणा में खोजा गया, आपको याद रखना है, 2014 में सबसे प्राचीन नगर। यदि बात करें तो लगभग 7500 ईसा पूर्व पुराना ये नगर था। तो ये छोटा सा एक आपके सामने इंट्रो रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम क्या है, पहला शहर कौन सा खोजा गया। तो ये थोड़ा सा इंट्रो रखा। अब आप इस क्लास को रोककर, वीडियो को रोककर पॉज करके जल्दी से नोट कर सकते हो। आगे देखो, फिर आगे अपन बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल क्या रहा। तो दोस्तों, ये क्षेत्रफल की बात करूं तो मैंने अभी बताया था आपको इस डायग्राम में कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है क्षेत्रफल कवर होगा। ये अपन का ये बात करूं तो त्रिभुजाकार में, तो अपने राजस्थान, ये आपका जम्मू कश्मीर, राजस्थान से होते हुए, महाराष्ट्र से होते हुए यहाँ पर पाकिस्तान में, ये आपका क्षेत्र है जो सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पर स्थल है, याद रखना। तो ये पूरा क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, लगभग 12,99,000 के आसपास। तो अपन ने 13 लाख लिख दिया मैंने सीधा यहाँ पर। इसका आकार त्रिभुजाकार है, आप जैसा कि देख पा रहे हो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार। और यहाँ पर यह भी पूछा जाता कभी कभार उत्तरी बिंदु, दक्षिण बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। तो ये मैं बताने वाला हूँ अभी, पहले अपन ये पढ़ते हैं।
दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का कभी कभार पूछा जाता है कि समाज कैसा था। समाज बोले तो पहले किसकी चलती थी, माता की या पिता की? तो समाज था मात्र शतात्मक, यानी कोई काम शुरू करते थे माता को पूछते थे, कुछ भी हो चाहे मात्र शतात्मक, माँ बोलेगी वो होगा। लेकिन अभी अपना समाज कैसा है, यदि मैं बात करूं वैदिक सभ्यता का इसके बाद, तो वो समाज पितृ शतात्मक कहलाएगा, क्योंकि पिता की चलती है। अभी अपना समाज कैसा है, अभी भी अपना समाज पितृ शतात्मक है। किसी की सगाई करनी है, किसी लड़की की शादी करनी है, तो उनके पिताजी कहेंगे वो होगा, पिताजी जहां रिश्ता करेंगे वो होगा, मतलब पितृ शतात्मक समाज है। लिपि कैसी थी दोस्तों? लिपि अभी जैसे अपने देवनागरी लिपि अपन पढ़ सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ कुछ भी, तो ये लिपि पहले भाव चित्रात्मक थी। यहाँ पर ये लिखा हुआ दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब एक भाव प्रकट किया गया है, भाव चित्रात्मक इनकी लिपि थी, आपको याद रखना है। पूजा ये किसकी करते थे? पूजा पशुपति की करते थे, इनके देवता थे पशुपति, और मात्र देवी इनकी थी उर्वरता की देवी, आपको याद रखना है, गोडेज ऑफ फर्टिलाइज, ठीक है, ये आपको याद रखना, उर्वरता की देवी। पवित्र पशु इनका क्या था दोस्तों? इनका पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल था। क्या था? ये कुबड़ वाला बैल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो ये कुबड़ निकली हुई है, ये कुबड़ वाला बैल इनका पवित्र पशु था, आपको याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न, व्यवसाय क्या था इनका दोस्तों? बिजनेस क्या था? तो इनका व्यापार था, याद रखना, ट्रेड, व्यापार, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे ये। क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में एक बंदरगाह भी है, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंदरगाह कौन सा? लोथल बंदरगाह, आपको पता है गुजरात में, गोदीवाड़ा, वो अपन पढ़ेंगे आगे अभी। तो ये व्यापार करते थे, बाकी जैसे देशों की सभ्यता भी उसमें थी, जैसे मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं इनका जो है व्यवसाय व्यापार था। ओके, अब अपन आते हैं यहाँ पर कि उत्तरी बिंदु कौन सा है। जैसे ये उत्तरी बिंदु हो गया, ये दक्षिण बिंदु हो गया, ये पूर्वी बिंदु हो गया, ये पश्चिमी बिंदु हो गया, ठीक है। उत्तरी बिंदु दोस्तों मांडा, मांडा, मांडा नाम क्या है? मांडा, ये ऐसे मांडा, मांडा है इसका नाम, जो चेनाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में पड़ता है। और दक्षिणी बिंदु दोस्तों यहाँ पर दैमाबाद लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? दैमाबाद, दैमाबाद लिखा हुआ है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों, परवरा नदी पर। परवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की, याद रखना, दक्षिण बिंदु है। और पूर्वी बिंदु दोस्तों आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये हिडन नदी के किनारे है। यदि हिडन नदी की बात करूं तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का आगरा यमुना नदी के किनारे है, मतलब हिडन नदी भी यमुना नदी की सहायक नदी है मेरे सोल्जर्स। और पश्चिम बिंदु सुतकांगेडोर है, क्या है? सुतकांगेडोर, ये पाकिस्तान में है, दासक नदी के किनारे। तो ये चारों बिंदु भी मैंने, चारों पॉइंट मैंने बता दिए कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर बिंदु कौन सा है, दक्षिण बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिम बिंदु कौन सा है। समझ में आ रही है? सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के कारण इनके आसपास के जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल माने जाते हैं मेरे वीरे, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो फिनिश होना क्या है, यानी ये क्यों दब गए, इन खुदाई में क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी बाढ़ आई, ऐसा तूफान आया, ऐसा माना जाता है, अलग अलग इतिहासकार की राय है। तो ये सब कुछ तबाह हो चुका, पीछे जो है अपन कह सकते हैं जो भी सिटीज थी, जो भी नगर जो अभी निकल रहे हैं, अभी भी देखो 2014 तक खोज हो रही है, जैसा भिडना नगर की है। तो ये सब कुछ है ना, ये बिल्कुल जो है पानी में बह गया, बिल्कुल एक तूफान से सब कुछ जो है तबाह हो गया, ये सब कुछ क्या हो गया, नीचे दब गया एक। तो ये अपन कह सकते हैं इसका कारण हो सकता है एक सुनामी या फिर एक तूफान या एक बाढ़ के कारण, ठीक है जी। तो ये अपन ने पढ़ा है, दोनों इंट्रो आप जल्दी से लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं तब तक। वीडियो क्लास को रोककर आप आराम से नोट्स बना सकते हो और पढ़ सकते हो। ओके, आगे देखो, अब आगे अपन पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी स्थल है, साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो स्थल है, यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न पक्का छपेगा, चाहे या तो पहली स्लाइड में अपन ने दोनों स्लाइड में पढ़ा वो प्रश्न छपेगा वहां से कोई भी, या यहाँ से छपने की पूरी संभावना है। बस बेफिक्र होकर आपको शानदार तरीके से समझना है। दोस्तों पहला स्थल आता है, याद रखना, हड़प्पा। और हड़प्पा है दोस्तों कहां पर? ये हड़प्पा दोस्तों पाकिस्तान में है। दूसरा दोस्तों स्थान आता है मोहनजोदड़ो, ये दोस्तों पाकिस्तान में है। तीसरा दोस्तों स्थान आता है चनूदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है। अब इनके स्थान तो याद कर लिए दोस्तों, अब इनकी नदी याद कर लेते हैं, किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों हड़प्पा में याद रखना, इसकी ट्रिक बनाई मैंने, हरा, यानी हा से हो जाएगा हड़प्पा, रा से रावी नदी, यानी ये रावी नदी के किनारे है मेरे सोल्जर्स। अगला है मोहनजोदड़ो, यहाँ पर मैंने ट्रिक बनाई, मौसी, अपन की मौसी होती है ना, मौ से मोहनजोदड़ो, शी से सिंधु नदी, तो ये सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। और ये चनूदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा मेरे सोल्जर्स। दोस्तों इनके कई
कई बार इनका प्रश्न पूछा जाता है, इनकी खोज किसने की, तो हड़प्पा की खोज दयाराम शाहनी ने की, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की, चनूदड़ो की खोज दोस्तों मजूमदार ने की। ये आपको याद रखना है। कभी कभार दोस्तों ईयर भी पूछा जाता है, तो ईयर जिसका भी याद करना है मैं बता दूंगा आपको ईयर किसका याद करना है, बाकी आपका ईयर याद नहीं करना है। एक तो ईयर याद रखना आपको हड़प्पा का, एक ईयर याद रखना आपको मोहनजोदड़ो का, और एक ईयर याद रखना आपको कालीबंगा का। बाकी किसी का ईयर याद नहीं रखना है मेरे वीरे। तो इन तीनों के अपन अभी याद किए। हड़प्पा कहां पर है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहां पर है, पाकिस्तान में है। चनूदड़ो कहां पर है, पाकिस्तान में है। हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल था, इसकी खोज 1921 में होती है। मोहनजोदड़ो की 1922 में होती है, याद रखना दोस्तों। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, चनूदड़ो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज दयाराम शाहनी ने की, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की। कैसे याद करोगे, मोहन जी का राकेश, मोहन जी का राकेश, राखलदास बनर्जी। और दोस्तों चुनई कौन करते हैं, चिनई का काम, चिनई का काम या चुनई का काम कौन करता है, कारीगर करता है, मजदूर करता है। तो चुनई, चनूदड़ो, चुनई, मजदूर, मजूमदार, याद ऐसे कर लोगे आप। ओके, अगला देखो, ये तीन आ गए। ये चौथा स्थान और है कालीबंगा। ये दोस्तों अपने कालीबंगा राजस्थान में है, याद रखना। कहां पर है, राजस्थान में, गग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ में पड़ता है। राजस्थान का जिला हनुमानगढ़, गग्गर नदी के किनारे, याद रखना। और दोस्तों कालीबंगा की खोज किसने की, काला काला क्या होता है, अम्ल होता है रे, अमलानंद घोष। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा और इसका ईयर हो जाएगा 1953। एक बार ईयर वापस बोलेंगे, 1921, 1922, 1953, 1921, 1922, 1953। शुरुआत के तीनों साइड पाकिस्तान में और चौथी राजस्थान में। जल्दी से नोट कर लीजिए। आप आराम से क्लास को रोक दीजिए और पॉज करके आप लिख सकते हो। मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, अगला स्थल दोस्तों आता है आपका पांचवा स्थल। ये चार स्थल हो गए, पांचवा स्थल ये हाईलाइट स्थल है। पांचवा स्थल आता है धौलावीरा। धौलावीरा दोस्तों गुजरात में है। और छठा स्थल आता है लोथल, ये भी गुजरात में है। दोस्तों धौलावीरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे यूनेस्को सूची में भी शामिल किया गया है। UNESCO, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया दोस्तों 2021 में। ये कई बार प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया है, याद रखना। 2021 में यहाँ पर आपका। अब इससे क्या प्रश्न बनेगा दोस्तों, और धौलावीरा हो गया आपका गुजरात में। नदी कौन सी है, लूनी नदी के किनारे है। और इसके जो है अपन आविष्कार, ये खोज करका की याद रखने की जरूरत नहीं है। लोथल भी कहां पर है दोस्तों, गुजरात में है। और ये भोगवा नदी के किनारे है, आपको याद रखना है। लोथल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र क्या था, एकमात्र दोस्तों बंदरगाह था, आपको याद रखना है। पोर्ट था, आपको याद रखना है। ठीक है, पोर्ट क्यों बनाया, क्योंकि आपको मैंने बताया था आपको कि सामान का इधर उधर ले जाना, सामान व्यापार करना, तो ये पोर्ट की जरूरत थी। जहाज जाते थे, रुकते थे, सामान लादा जाता था, उतारा जाता था। तो ये लोथल बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, याद रखना है। ओके, अगला आता है 7 नंबर और वो आता है बनावली। बनावली कहां पर है दोस्तों, ये हरियाणा में है। राखी गढ़ी कहां पर है दोस्तों, ये भी हरियाणा में है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई कि हरियाला बना के राखी बांधो, हरियाला बना के राखी बांधो, हरियाला बना के राखी बांधो। मतलब बनावली और राखी गढ़ी कहां पर है, हरियाणा में, आपको याद रखना है। बनावली सरस्वती नदी के किनारे है, राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे है। मेरे सोल्जर्स जल्दी से नोट कर लीजिए। 8 अपन ने स्थल याद कर लिए हैं, 2 स्थल और है, फिर आपका ये खत्म। इसके बाद अपन हाईलाइट 2 या 3 स्थल को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, जैसे मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसे भी कुछ भी हो, तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना। ये नंबर है 9413513647। ओके, जो भी देख रहे हो क्लास, कैसा भी आपको नोट्स वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रही है तो बता देना मुझे। बाकी आप बेफिक्र तरीके से नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। जीके का प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, बस विश्वास कीजिए मेरा। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र रोश हूँ, जोधपुर से आपके बीच हूँ। आपके बीच आपकी मेहनत के साथ साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं।
अब की बार प्रति लेके रहेंगे मेरे सोल्जर्स, बस बेफिक्र रहिए आप। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ तक हो गया कंप्लीट आपका। तो अगला नौवां जो स्थल आता है वो आता है रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है गुरुजी? पंजाब में है, सतलुज नदी के किनारे, याद रखना है। और 10 नंबर आता है सुरकोटदा। गुरुजी ये सुरकोटदा भी गुजरात में? हाँ जी, गुजरात की 3 साइट है, कौन सी? धौलावीरा, लोथल और सुरकोटदा। ये सुरकोटदा सादिकोर नदी के किनारे है। दोस्तों अपन ने 10 स्थल पढ़ लिए हैं सिंधु घाटी के, अपने कितने? 10 स्थल पढ़ लिए हैं मेरे वीरे। 10 स्थलों के बारे में अपन ने जानकारी कर ली है। ये 10 सभ्यता के स्थल कितने थे? 10 आपने इंपोर्टेंट पढ़ चुके हैं मेरे वीरे। तो ये 10 स्थल आपके सामने हैं। अब अपन दोस्तों इनमें से जो जो हाईलाइट है उनको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट को लेके आ चुका हूं। पहला अपना हाईलाइट आता है मोहनजोदड़ो। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो क्यों पढ़ेंगे दोस्तों? इस यहाँ से अपन को काफी कुछ प्राप्त हुआ। एक एग्जाम्पल दे दूं, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, कई बार प्रश्न पूछा है कि कहां से प्राप्त हुई ये वाली नर्तकी की कांस्य मूर्ति? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई मेरे सोल्जर्स, बेफिक्र रहिए। बस शुरू करते हैं, या लिखना साथ में कोई नहीं, पहले पढ़ लीजिए फिर लिखना। स्क्रीन पर होना चाहिए आपका ध्यान। मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ होता है मर्तकों का टीला। क्या होता है इसका अर्थ? इसका मीनिंग होता है मोहनजोदड़ो का, कई बार प्रश्न पूछा है, मर्तकों का टीला, आपको याद रखना है। दोस्तों इसे सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा भी कहा जाता है, ठीक है। इंडस वैली गार्डन भी कहा जाता है। विशाल अनानागार, अनानागार मतलब यहाँ पर दोस्तों जो है धान रखने वाली कोटियां मिली है, बड़ी बड़ी अनानागार, ठीक है, अन्न रखने के लिए। विशाल शनानागार है, विशाल शनानागार मतलब बाथरूम, बड़े बड़े यहाँ पर दोस्तों बाथरूम मिले, जैसे ये आप देख पा रहे हो इस प्रकार इतनी साइज के बड़े बाथरूम मिले हैं। ऐसा लगता है साथ में सब नहाते थे। बड़े बड़े बाथरूम कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले। दोस्तों इसे हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता। क्या कहा जाता है इसे? हड़प्पा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता ही अपन कह सकते हैं, पहला खोजा गया स्थल था। तो इसे हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी कहा गया। टू विन कैपिटल ऑफ हड़प्पा, आपको याद रखना है। दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह इसी की देन है। स्वास्तिक सिंबल, ये आपका स्वास्तिक चिन्ह आपको पता है, अपन मारवाड़ी या फिर अपन भाषा में बोलते हैं साक्या, इसे कहा जाता है स्वास्तिक चिन्ह। ये स्वास्तिक चिन्ह होता है। कभी भी आप बाइक लो, गाड़ी लो, नहीं लो, तब आपको बोले कि स्वास्तिक चिन्ह बनाओ तो आपको इस तरह से बनाना है, बीच में खाली नहीं रखना है, ये बिंदु रखने हैं और इसको इस तरह से वापस खोलना है। ये जरूरी है, क्रॉस नहीं होने चाहिए। इसे कहते हैं रियल स्वास्तिक चिन्ह। तो मैं आपको साथ साथ व्यावहारिक नॉलेज भी दे रहा हूं मेरे सोल्जर्स, ठीक है। नाइस। स्वास्तिक चिन्ह कहां से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। दोस्तों कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, ये बहुत बार पूछा गया। ब्रॉन्ज से बनी हुई है, कांस्य से बनी हुई है, ये नर्तकी की मूर्ति है ना दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, आपको याद रखना है। एक यूपीएससी में सवाल पूछा कि इसका जो राइट हैंड है इसमें कितनी चूड़ियां हैं, तो याद रखना इसमें 4 चूड़ी है, और जो लेफ्ट हैंड है इसमें 24 चूड़ी है। दोस्तों ये कई बार ऐसे डीपली प्रश्न उनके पूछे जाते हैं। गले में हार है, पीछे जुडो बांधा हुआ है, तो इस तरह से अपने नहीं पूछा जाएगा। अपने सिर्फ पूछा जाएगा कि कहां से प्राप्त हुई, तो अपन बोलेंगे कि कहां से प्राप्त हुई, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। अगला प्रश्न, पशुपति देवता, ये पशुपति देवता की पूजा करते थे। दाढ़ी वाले महादेव यहां से मिले। दोस्तों याद रखना, ये दाढ़ी वाले महादेव, इनके देखो ये दाढ़ी दिख रही है आपको, दाढ़ी वाले बियर्ड, दाढ़ी वाले महादेव कहां से प्राप्त हुए दोस्तों? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थल था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सर्वाधिक जनसंख्या और दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। दूसरा सबसे बड़ा स्थल था मतलब गुरुजी पहला कौन सा था? तो पहला स्थल था गणेरी वाला। क्या नाम था? गणेरी वाला पहला स्थल था। ये कहां पर था गुरुजी? ये पाकिस्तान में है गणेरी वाला। ये सबसे बड़ा स्थल है गणेरी वाला। कहां पर? पाकिस्तान में मेरे सोल्जर्स, आपको याद रखना है। और अपना ये जनसंख्या में कौन सा है? जनसंख्या में सबसे बड़ा स्थल है, अपनों को याद रखना है। कौन सा? मोहनजोदड़ो। ये दिख रहा है आपको, मोहनजोदड़ो। ओके नाइस, आगे बढ़ते हैं। जो भी जल्दी से नोट कर लीजिए यहाँ तक। अगली स्लाइड पर बात करते हैं लोथल की। जैसा कि मैंने बताया ये बंदरगाह है, ये पोर्ट है लोथल दोस्तों। तो इसे व्यापारिक नगर कहते हैं क्योंकि यहाँ से व्यापार होता था, ट्रेंडिंग टाउन। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का इसे मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर बोले तो मेरे वीरे जैसे औद्योगिक नगर अपन कह सकते हैं। जैसे अपना प्रश्न पूछा जाता है ना, पूर्व का मैनचेस्टर, दक्षिण का मैनचेस्टर, कानपुर वाला अपना पूर्व, कानपुर, अहमदाबाद, ठीक है। ऐसा प्रश्न कई बार जो आपका पूछा जाता है, और अलग अलग जैसे पूर्व का, पश्चिम का, ये आपके जो है कौन सा मैनचेस्टर से प्रश्न पूछा जाता है। तो अपन की बात करें सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर, तो ये क्या हो जाएगा? मैनचेस्टर हो जाएगा, लोथल हो जाएगा मेरे वीरे, क्योंकि यहाँ से व्यापार होता था, औद्योगिक क्षेत्र था मैनचेस्टर का मतलब। ओके अगला प्रश्न, ये दोस्तों बंदरगाह की बात करें यहाँ पर,
अगली लाइन है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर हो गया ये। फिर अपन बात करते हैं बंदरगाह की। तो बंदरगाह दोस्तों, यहाँ पर जो बंदरगाह था, जो पोर्ट था, वो गोदीवाड़ा नाम से था। ठीक है, तो यहाँ पर बंदरगाह के कारण या फिर कपड़ा उद्योग के कारण इसे मैनचेस्टर नाम दिया गया। एक आपका वो बोला, अभी बताया मैंने कानपुर कौन सा, उत्तर भारत का, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं ये बंदरगाह था, तो इसे हड़प्पा सभ्यता का एक मैनचेस्टर भी कहा गया, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक नगर। ठीक है, सफाई के प्रति बहुत सजग थे मेरे वीरे, बहुत क्लीनिंग रखते थे, सफाई रखते थे। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य यहाँ से मिले। कहाँ से? लोथल से। दोस्तों एक जानकारी के लिए बता दूं, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य सुरकोटदा से भी मिले। सुरकोटदा, सुरकोटदा ये कहाँ पर है? अभी अपन ने बात की थी सुरकोटदा कहाँ पर है, ये रहा सुरकोटदा कहाँ पर है, गुजरात में। तो यहाँ से भी दोस्तों घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले, आपको याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों शतरंज खेल के साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले, शतरंज मिली, राजा रानी वो जो भी है, तो वो यहाँ पर साक्ष्य मिले, तो ऐसा माना जाता है शतरंज खेलते थे। 3 युगल समाधि मिले, 3 युगल समाधि, तीन कपल्स टॉम्स, तीनों को साथ में दफनाया गया, तीनों की हड्डियां मिली एक समाधि में, एक अपन कह सकते हैं मोम में। ठीक है, तो 3 युगल समाधि यहाँ से मिली दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगली बारी आती है कालीबंगा की। ये कालीबंगा लास्ट है और इसको अपन हाईलाइट तरीके से मैंने तीनों को साथ में पढ़ा है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कालीबंगा, काली मतलब काला रंग, बंगा मतलब बंगल्स, बंगल्स मतलब चूड़ियां, तो काले रंग की चूड़ियां इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। कई बार पूछा है कालीबंगा का अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां। दोस्तों यहाँ से जूते हुए खेत और लकड़ी का हल मिला। जूते हुए खेत और लकड़ी का हल मतलब जूते हुए खेत मिले, जैसे यहाँ पर कुछ पैदावार की गई, कुछ बोया गया था, यह मतलब एक तरह से अपन कह सकते हैं जो जूते हुए खेत, यानी कुछ बोया गया तो अपन, और यहाँ पर लकड़ी के हल, लकड़ी का हल भी मिला, यानी अपन राजस्थान में आ चुके हैं तो खेत तो मिलेंगे ही, लकड़ी का हल भी मिलेंगे ही। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि अपने राजस्थान आ चुके हैं, तो ये राजस्थान में है कालीबंगा। चूड़ियों के साक्ष्य मिले, एविडेंस ऑफ बेंगल्स, अपन बताया कि काले रंग की चूड़ियां, तो यहाँ पर ये अपना है। जल्दी से नोट कर लीजिए, थोड़ा इसके बारे में और है, बता देता हूं। चलो पहले बात कर लेते हैं, फिर लिख लेना साथ में। यहाँ से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले। अरे मेरे वीरे, ऊंट राजस्थान में बिल्कुल मिलनी जरूरी है, तो ऊंट के हड्डियों के साक्ष्य भी मिले, याद रखना है। ठीक है, अगला भूकंप के साक्ष्य मिले। अपन इस जो है कालीबंगा के जो अपन कह सकते हैं दीवार वगैरह पर ऐसे ऐसे जो है अपन कह सकते हैं दरारें के निशान थे, तो कहा जाता है कि भाई भूकंप आया था, तो एविडेंस ऑफ एर्थक्वेक, यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य मिले। अगला है 7 हवन कुंड मिले। दोस्तों 7 हवन कुंड के साक्ष्य मिले थे, इस तरह से हवन बनाए थे, हवन कुंड बनाए थे, अग्नि थी अंदर, अपन मतलब अग्नि, यानी कि अग्नि को जब बुझाया जाता है तो पीछे जो बचता है उसे कहा, उसे जो वो अपन को यहाँ पर प्राप्त हुआ, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर हवन वगैरह करते थे, घर का हवन करते थे, यज्ञ करते थे। तो 7 हवन कुंड कहाँ से मिले मेरे वीरे? कालीबंगा से। तो अब आप नोट कर लीजिए शानदार तरीके से, ये मैंने बता दिया है। बस ये आज की टॉपिक यही क्लास थी, सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ तक आप नोट कर सकते हो आराम से। ठीक है जी, ये आपकी आज की छोटी सी क्लास आपके सामने। कल अपन वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, उसके बाद महाजनपद पढ़ेंगे, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस तरह से आगे चलते चलते दिल्ली सल्तनत। अगले 10 दिन में अपन बहुत ही शानदार तरीके से हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। अपना ख्याल रखें, और जो भी सोल्जर्स पहली बार है, जरूर यदि आप यूट्यूब पर भी देख रहे हो अपनी क्लास है, रात के 8 बजे अपनी क्लास से आती है यूट्यूब पर जीके सीरीज पर, तो जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।